युवा साथियों को मेरा रमेश मीना का सादर नमस्कार। आज हम मोटिवेशनल स्पीच के तहत विश्व के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक बड़े उद्योगपति वॉरेन बफे तो दूसरे उरुग्वे के राष्ट्रपति होस मुजिका, जो उरुग्वे के राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनमें कई चीज़ों में समानता है, लेकिन विचारों में इतना अंतर है कि एक बाजार बनाता है तो दूसरा एक ऐसा मैसेज देता है मनुष्यता का, सामाजिकता का, समाज को किस दिशा में जाना चाहिए। बाजार से गुजरता हूँ, खरीददार नहीं हूँ। ये पंक्ति उरुग्वे के राष्ट्रपति होस मुजिका पर लागू होती है। दोनों ही उम्रदराज हैं, दोनों ही अपने क्षेत्र के सफलतम व्यक्ति हैं। अगर हम सफलतम व्यक्ति के बतौर होस मुजिका को देखें तो इस समय वो कैंसर से जूझ रहे हैं और 89 साल के हैं। बचपन उनका मुफलिसी में, संघर्ष में बीतता है, लेकिन सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते हुए वो जेल भी जाते हैं। 15 साल जेल में रहते हैं, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। लेकिन इसके बाद ये व्यक्ति न थकता है, न हारता है, बल्कि आगे बढ़ता है और अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की तरह एक मकाम तक पहुंचता है, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं करता है। इनके बारे में और भी आगे बताएंगे। इससे पहले दूसरे उद्योगपति, विश्व के अमीर व्यक्तियों में जिनका नाम आता है वॉरेन बफे। भास्कर में कल ही इनके बारे में पूरा विस्तृत विवरण आया है, उनमें से कुछ मैं आपको सुना देता हूँ। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। आज उनका जन्मदिन है, 94 साल के हो गए हैं और 94 साल में भी वो अपना काम देख रहे हैं। कंपनी के बतौर सीईओ कोई और नहीं, वो खुद है। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, सबसे उम्रदराज सीईओ और छठे सबसे अमीर बिजनेसमैन है। इससे बड़ी बात यह है कि इसकी कमान आज भी 94 साल के वॉरेन बफे के हाथों में है। इसलिए वॉरेन बफे का पूरी हाफ पेज की स्टोरी भास्कर ने छापी। मुझे लगा कि ये इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे उद्योगपति तो और भी बहुत तेरे हैं, लेकिन इस व्यक्ति की कुछ खासियत जो हमें प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। इसकी हाईलाइट ये है कि आप सुबह उठते ही एक नहीं 4-5 अखबार पढ़ते हैं। ये आज के युवाओं को, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है कि आप मुकाम तक पहुँचे हैं या मुकाम पर पहुँचने के लिए रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, तो भी आपको किताबों से दोस्ती करनी चाहिए। और अखबार इसलिए पढ़ना चाहिए कि अखबार आपको आज के बारे में बताता है, कल देश कैसा होगा इसके बारे में बताता है। इसलिए अखबार आपको हर तरह की सूचनाओं से अपडेट रखता है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं और अखबार नहीं पढ़ते हैं तो अनपढ़ के बराबर है। इसलिए बफे का जीवन भी संघर्षमय रहा। यही कारण है कि उरुग्वे के राष्ट्रपति रहे होस मुजिका शुरुआत में जैसे संघर्ष करते हैं, आपका संघर्ष भी कुछ उसी तरह का है। देखिए, बचपन के 3 किस्से, 6 साल की उम्र में आप च्युइंगम बेचने का काम करते हैं और
च्युइंगम बेचते बेचते कोको कोला बेचते हैं और 25 सेंट में पूरा पैकेट खरीद करके ओवरऑल 5-6 बोतलें 30 सेंट में बेच करके 5 सेंट बचा लेते थे। इस तरह से इनकी 6 साल की उम्र में ही बिजनेस के प्रति रुचि थी कि बेचो, यानी बाजार में खड़े होने की कुव्वत इस व्यक्ति में 6 वर्ष की उम्र में होना मानी खेज है। 11 साल की उम्र में आप अखबार बेचा, अखबार बेच करके पैसा बचा करके आपने शेयर खरीद डाले। जिस तरह से आज की कंपनियों के शेयर बिकते हैं, ये महज 11 वर्ष की उम्र में शेयर खरीद लेते हैं और इस तरह से शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आने के बावजूद उतार आने पर धैर्य रखते हैं और जब चढ़ाव आता है तब धैर्य के साथ उसे पैच करके उसी उम्र में परिपक्वता का ये एक मिसाल पेश करते हैं। शेयर मार्केट में लोग डूबते हैं, लेकिन धैर्य रहे तो बच सकते हैं। इसी तरह का जीवन का ये फलसफा है कि धैर्य अगर होगा तो आप निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, तनाव में नहीं पड़ेंगे। 94 साल के हैं और आज भी CEO है। उरुग्वे के राष्ट्रपति रहे व्यक्ति 89 ईयर ओल्ड, इसके बावजूद कैंसर से ग्रस्त है, लेकिन व्यक्ति में दमखम है, फोटो देख सकते हैं। इसके बाद 17 साल की उम्र में वे सैलून के सामने, जहाँ नाई बाल काटता है, उसके सामने गेम दिखाने की, खिलाने की मशीन लगा के बैठ जाते हैं और गेम मशीन से बच्चों का खेल से मनोरंजन करते हैं। उसे कहते हैं पुरानी पिनबॉल। $25 में खरीदते हैं और बच्चों को खेल दिखा करके एक दिन उसे वेंचर को वो $1200 में वापस बेच देते हैं। ये था उनका शुरुआती जीवन। और आप ये देखिए कि इसके बाद इनके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। आज ये हर साल 20% का मुनाफा देने वाली कंपनी हो चुकी है। आपके सफलता के 3 स्तंभ कहलाते, उसमें इनके मेंटर बेंजामिन ग्राहम निवेश के तरीके सीखते हैं जिनसे, और दूसरे दोस्त बनते हैं इसके चार्ली मुंगर, जो 60 साल इनके साथ रहते हैं। परिवार जब इनका बना तो शादी करते हैं और फिर बिना तलाक के भी 27 साल पत्नी से दूर रह कर के भी साथ निभाते हैं और उनके जाने के बाद फिर दूसरी शादी करते हैं। 3 बच्चे होते हैं। बहुत सारी बातें इनको लेकर के, लेकिन कुछ खास बात और मैं बताऊं तो ये है, अखबार पढ़ने के अलावा आराम से उठते हैं। अब ये चीज़ थोड़ी सी अनहोनी हो सकती है। लोग सुबह उठने के लिए कहते हैं, आप सुबह 6:45 पर इत्मीनान से उठते हैं। इनको 4 बजे उठ करके कोई तमन्ना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इनका स्वास्थ्य ठीक है। ये एक रात में 7:45 के आसपास सोने चले जाते हैं। खूब पढ़ते हैं। फिर खासियत की बात है कि 4 अखबार पढ़ते हैं। इसके अलावा आप खूब पढ़ते हैं। रोज़ाना सुबह 4 से 5 अखबार पढ़ने के अलावा किताबें, कंपनियों की बैलेंस शीट पूरी पढ़ डालते हैं। दिन का 80% समय आप पढ़ने लिखने में गुजारते हैं और फिर दिल से खाते हैं। खाने में कोई कंजूसी नहीं, बहुत सोच विचार नहीं करते। न्यूट्रिशन को लेकर के भी तनावग्रस्त नहीं रहते। और इस तरह से आप वॉरेन बफे की ज़िंदगी के रोचक किस्सों में परिवार को तोहफे में हर वक्त
कोई चीज़ नहीं देते बल्कि अपनी कंपनी के शेयर देते हैं। शेयर का मूल्य या कोई चार्ट नहीं देखते, संगी से आज भी गहरा लगाव रखते हैं। और किताबें जो इन्होंने पढ़ी, बेंजामिन ग्राम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, चार्ली मुंगर की पुअर चार्ल्स एल मैन के, जॉन सी बागल की लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस, विलियम एन थॉर्नडाइक दी आउटसाइडर्स, ये है विश्व के ऐसे उद्योगपति जो 5-8 करोड़, एक शेयर जिसकी कीमत 6.25 करोड़ हो चुकी है, इससे इनकी हैसियत का पता चलता है। लेकिन ये बाज़ार बनाते हैं, बाज़ार के कीमत पर चलते हैं, बाज़ार के उलटफेर से ये कीमत बनाते हैं और हम उनके ग्राहक बनते, उपभोक्ता बनते हैं। दूसरी तरफ है उरुग्वे के राष्ट्रपति रहे होस मुजिका, भले ही आज कैंसर से जूझ रहे हैं, लेकिन 89 साल के हैं, यानी 90 टच कर रहे हैं। 9 दशक जिंदगी के देख करके 10वें दशक में प्रवेश करने वाले हैं। इनका जीवन संघर्ष में रहा और संघर्ष से इनका पीछा अंत तक नहीं छूटता। शरीर भी इनको संघर्ष करने के लिए बाध्य करता है, बीमार कर देता है, और ये अब शरीर से लड़ रहे हैं। शुरुआत संघर्ष से, अंत भी संघर्ष से, लेकिन बीच का जीवन इनका इतना मैसेजफुल है कि आप इनकी तुलना महात्मा गांधी से कर सकते हैं, बुद्ध से कर सकते हैं, कबीर से कर सकते हैं। कबीर से इसलिए कि वो भी बाजार के साथ नहीं थे। बुद्ध किसी बाजार की बात नहीं, राजसत्ता की भी बात नहीं करते। गांधी अंग्रेजों को बाहर करते हैं, सत्ता से खदेड़ देते हैं, सत्ता देश के उचित नेताओं को दे करके संघर्ष में रहते हैं। आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, सत्ता हासिल करते हैं, लेकिन सत्ता हासिल ही करते हैं, सत्ता का उपभोग नहीं करते। ये खूबी है जो कहते हैं बाजार से गुजरता हूँ, खरीदार नहीं। कभी भी इन्होंने बाजार में खड़े होने की, बाजार से खरीदने की ऐसी कोई इच्छा रही नहीं कि कोई चीज़ खरीद करके अपनाई जाए और उसका गुलाम बना जाए। अब देखिए, एक एक पॉइंट से मैं इस बात को समझने और समझाने का प्रयास करता हूँ। इस वीडियो का मकसद ही इसी बात से है कि इसी अखबार में, यानी 30 अगस्त के अखबार में वॉरेन बफे का जन्मदिन के बतौर उनकी पूरा आधा पेज में भास्कर छापता है, तो अंतिम पेज में उरुग्वे के राष्ट्रपति के बारे में जब लिखा हुआ पड़ा तो मुझे अपने आप को रोक नहीं सका और मुझे लगा कि दोनों इन ध्रुव, एक दूसरे के विपरीत ध्रुव जिस पर ये ज़मीन टिकी हुई है, एक पूंजीवादी और दूसरी समाजवादी व्यवस्था की ये पुरोधा मानसिकता होती है कि हम कमाएं कमाएं और कमाएं, जनता को लूटें, लूटती रहे, फूकती रहे जनता, लेकिन हम बाजार खड़ा करें, उपभोक्ता पैदा करें, उनके दिमाग में भर दें कि उस चीज़ें खरीदें। चीज़ें खरीदने के बिना उनका जीवन चल नहीं सकता। तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी होते हैं जो लंगोटी में रहते हैं, लेकिन आज पूरा विश्व उनको जानता है। और कभी के राष्ट्रपति में कुछ वैसे ही लक्षण हैं और उनके कही हुई बात कितनी महत्वपूर्ण है। हर काम खरीदने के लिए कर रहे हैं। हर व्यक्ति आज बाजार में चीज़ों को खरीदने के लिए, अपनी हैसियत बनाने के लिए जिंदगी भर काम करता है। जो भी पैसा मिल गया कमर तोड़ मेहनत करेगा और चीज़ें खरीदेगा, यानी बाजार में खड़ा होगा, उपभोक्ता बनेगा और खरीदेगा। इसी सेंस को, इस मानसिकता को ये होस मुजिका जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक फिलोसोफर की तरह,
आपकी तुलना संत महंत महंत से नहीं, संतों से, साधुओं से है। और यहाँ तक कि कबीर से या महात्मा गांधी से तुलना हो सकती है। हम बाजार के गुलाम बन गए हैं। यही तो आज की विडंबना है। बाजार बनाने वाले वारन बफे जैसे बहुतेरे हैं। बाजार की कीमत पर उनकी कीमत बढ़ रही है और हम इसमें गर्व महसूस करते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है। लेकिन याद रहे, नाम महात्मा गांधी का और बुद्ध का जिस तरह से चलता है, उसके आगे ये पूंजीपति और ये आज के धनाढ्य कल के इतिहास के गर्त में होंगे। बड़ी मुश्किल से इनके नाम भी याद रह पाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी और बुद्ध का नाम जो बाजार में नहीं होते, लेकिन किताबों में, किताबों से बाहर, ज़मीन पर, चौराहों पर, मूर्तियों के रूप में जगह जगह संस्थान बने हुए, उनसे पहचाने जाते हैं। वो कह रहे हैं हम बाजार के गुलाम बन गए हैं, गुलाम हैं, इस गुलामी से मुक्ति चाहिए होगी। कर्ज ही धर्म है। आज का धर्म हो गया और बाजार इसके पीछे खड़ा है। बैंक यही काम कर रहा है, LIC वही काम कर रही है। बहुत तेरी संस्थाएं आदमी को बाजार की तरफ ले जाने के लिए सारे उपक्रम करती है। इसलिए धर्म व्यक्तियों का बचा है कर्ज लेना। संस्थाएं, बैंक वाले, एजेंसियां, आपके घर पर 10 फ़ोन आते हैं, आपको प्लॉट लेना है, आपको मकान लेना है, आपको और भी बड़ी चीज़ें, कार लेनी है, आपको वॉशिंग मशीन, फ्रिज लेना है, हम दिलाते हैं। पैसा नहीं है, आप कर्ज लीजिए और रियायत किस्तों पर लीजिए। इस तरह के फ़ोन आपके घर पर आए दिन 10 बार आएंगे। असली आज़ादी धन में नहीं। एक फिलोसोफर ये इस बात को कह सकता है। आज़ादी चाहिए तो बाजार से नहीं, बाजार से मुक्त होना पड़ेगा और धन से भी मुक्त होना पड़ेगा। धन भी आपको गुलाम बनाता है। कैसे? जीवन को सादगी, संतोष के साथ जीने में है। जीवन का रस उपभोग में नहीं हो सकता, जीवन की भाग दौड़ में नहीं हो सकता, बाजार में बार बार जाने से, वहाँ से खरीदारी करने से संतोष नहीं हो सकता। क्या होती है? अशांति। एक के बाद एक ये क्रम जारी रहता है। जितनी कम जरूरत उतने आज़ाद होते हैं, जितनी कम ज़रूरत उतने आज़ाद होते हैं और जितनी अधिक ज़रूरत उतने गुलाम होते हैं। ये एक पैरामीटर कि आप गुलाम है या नहीं, पैरामीटर साफ कर दिया गया है कि आपकी जितनी ज़रूरतें हैं ज़्यादा है, आप ज़्यादा गुलाम हैं। आपकी ज़रूरतें कम है, आप कम गुलाम हैं। और आपकी ज़रूरतें न के बराबर है तो आप आज़ाद हैं, आज़ाद ख्यालात। बाज़ार आपकी ज़रूरत नहीं होगा। बाज़ार से कितने फ़ोन आए, इधर से सुनोगे, इधर से निकाल दोगे, बेकाम का। ज़रूरतों की सीमा नहीं और ज़रूरतें पूरी करने के लिए भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। ज़िंदगी भर दौड़ जारी रखनी होती है। इस तरह से हम जो कहते हैं कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, यही पता नहीं चलता। ज़िंदगी का मकसद पीछे छूट जाता है और आदमी भागने लगता है, और चाहिए, और कमाना है। और किस लिए कमाना है? क्योंकि ज़रूरतें ज़्यादा हैं। तो ज़रूरतें सीमित करने के तरीके दिमाग में बिठाए जाते हैं पहले, और होश मुज़्ज़ी का इसी बात को साबित करते हैं। बचपन में संघर्ष से गुजरा, फिर बाद में गुरिल्ला युद्ध किया, उनके खिलाफ राजनीति में आए, गुरिल्ला युद्ध किया और गुरिल्ला युद्ध के बतौर 15 साल कैद में रहना पड़ा। लेकिन कैद में रहना मंजूर किया पर सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। तभी वो व्यक्ति इस
खुददारी के साथ कह सकता है कि समझौता सिद्धांतों से नहीं होगा, विचारों से नहीं होगा, जीवन दर्शन से नहीं होगा। जीवन क्या है इसको दिखाने के लिए गांधी भी बार बार जेल जाते। स्वतंत्रता सेनानी अगर जेल से डरते तो देश आजाद नहीं हुआ होता। जीवन मूल्य क्या है, सामाजिक मूल्य क्या है, ये वारेन बफे नहीं बता सकते। वो और अधिक कैसे कमाया जाए और कमा करके बाजार में कैसे कमाया जाए, शांति सुख का लालच दिया जाए, जो नसीब नहीं हो सकता, क्योंकि गुलाम को शांति नसीब नहीं हो सकती। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आप राष्ट्रपति रहते हुए जब राष्ट्रपति बन गए तो खास बात यह है कि आप राष्ट्रपति पद तक पहुंचे, लेकिन राष्ट्रपति भवन में रहने के बजाय अपनी उसी झोंपड़ी में, जिस झोंपड़ी से आपने ये रास्ता और इस जनमत की मांग पर आप राष्ट्रपति उर्गवे के बनाए जाते हैं, लेकिन रात्रि निवास आपका अपनी झोंपड़ी में ही होता रहा। ऐसा व्यक्ति ही ये कह सकता है कि बाजार से गुजरता हूँ, खरीदार नहीं। यह एक मिसाल है ऐसे व्यक्ति जो अपने सही रास्ते पर चले, संतोष के साथ रहे, जीवन दर्शन प्रस्तुत किया, जीवन का आदर्श जीवन क्या होता है ये बताया। ऐसे व्यक्ति उर्गवे में पैदा हो और हम भारतवासियों को पता न चले, ये मीडिया का फर्ज बनता है। इसलिए मीडिया ऐसी हस्तियों को हमारे सामने लाता है, इसलिए अखबार पढ़ना जरूरी है। अगर अखबार नहीं पढ़ा होता तो मुझे पता नहीं चलता, और मुझे पता चलता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी शख्सियत, हम चमक की तरफ दौड़े चले जाते हैं, लेकिन चमक लंबे समय तक नहीं हो सकती। इसलिए वारेन बफे है तो दूसरी तरफ हॉस मुजी का है, जो बताते हैं कि जीवन का रास्ता क्या है, शांति का रास्ता क्या है। अंततः हर कोई शांति चाहता है, सुख चाहता है, लेकिन पिछले वीडियो में जो चल रहा है, खुशी पैसे में नहीं। वही बात अलग शब्दों में, अलग व्यक्तियों के द्वारा, अलग उदाहरण पेश करके वही बात बताई जा रही है। एक तरफ वारेन बफे है, दूसरी तरफ हॉस मुजी का है, जो राष्ट्रपति भी बनते हैं और दिखाते हैं कि वो भवन में रहना मंजूर नहीं करते, तामझाम नहीं करते, तभी वो बाजार से बच सकते हैं। और इतने सिद्धांत जीवन में जिस तरह से गांधी जी गुजारते हुए दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से गुजारने में सफल होते हैं, और आज वो उस तरह की मिसाल पेश कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाजार आपको गुलाम बनाता है, इसलिए बाजार से गुजर सकते हो। और एक जगह एक व्यक्ति ने कहा था कि आप बाजार से गुजरो, अगर दुकान पर भी पहुंच करके किसी सामान को खरीदने की भी इच्छा हुई तो सबसे पहले पूछो अपने आप से कि ये जो मैं खरीदने जा रहा हूँ, इसके बिना मेरा काम रुक रहा है क्या? और ये जवाब आए कि नहीं, इसके बिना भी काम चल रहा है, तब आप दुकान से नीचे उतर सकते हैं। हम बेवजह अपने घर को कबाड़ बनाते हैं, हम बेवजह चीज़ों को खरीदते हैं, और बाजार तो ये कहता है कि आप दो तो खरीदिए, एक नहीं दो, तो तीसरा हम फ्री देंगे। ये एक लालच, बाजार ही एक लालच, बाजार ही गुलाम बनाने की एक पहली सीढ़ी है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इन दो शख्सियतों से कि ये किस तरह से हमें रास्ता बताते हैं, और किस तरह से वो व्यक्ति भी जो अखबार पढ़ता है, शुरुआत से मेहनत करता है, 6 वर्ष की उम्र में काम करता है, 11वें वर्ष में गेम की और फिर अखबार बेचता है, और अंततः वहाँ पहुँच जाता है
जो अंतिम सीढ़ी होती है। हमें उनकी अच्छाई और मेहनत का अनुसरण करना चाहिए, हम आलस में ना रहें। तो साथियों, धन्यवाद। ये दो महान विभूति, दो अपने क्षेत्र की सफलतम हस्तियाँ, से आप सीख ले सकते हैं। और बाद में मैं यही कहूँगा कि बाजार से गुजरना है, खरीदार नहीं बनना है।